नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे धर्मांतरण की बढ़ती घटनाओं और उन्हें रोकने के लिए बनाए जा रहे कानूनों पर। धर्मांतरण को रोकने के लिए अब तक 9 राज्यों में कानून बन चुके हैं। धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाने वाला कर्नाटक देश का 10वां राज्य होगा। कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2021 को विधानसभा में रखने के साथ ही कांग्रेस के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने विरोध करते हुए बिल की कॉपी को सदन में ही फाड़ दिया। हंगामे के कारण बुधवार को इस पर चर्चा होनी थी, लेकिन वो नहीं हो पाई। कांग्रेस का विरोध बिल के किसी भी प्रावधान या प्रावधानों से नहीं, बल्कि पूरे बिल से ही है। वो नहीं चाहती कि धर्मांतरण को रोकने के लिए किसी भी तरीके का कोई कानून बने। दक्षिण भारत के राज्यों में धर्मांतरण की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। कर्नाटक जिनमें से एक है। दक्षिण भारत में सक्रिय ईसाई मिशनरियां इस पर धर्म परिवर्तन के आरोप अक्सर लगते रहते हैं। धर्मांतरण गैंग की लॉबी दक्षिण भारत में इतनी मजबूत है कि वो इसे रोकने के सभी प्रयासों को नाकाम कर देती है। तमिलनाडु में धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून पहले से था, लेकिन मिशनरियों के विरोध और लॉबी के दबाव के कारण 2002 में सरकार को इसे रद्द करना पड़ गया था। आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर कांग्रेस को धर्मांतरण विरोधी कानून से विरोध क्यों है। क्या कांग्रेस मिशनरियों के दबाव में ऐसा कर रही है? क्या अलग अलग राज्यों में कानून बनाने की बजाय अब धर्मांतरण पर केंद्रीय कानून बनाने की जरूरत आन पड़ी है? करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ होंगे कांग्रेस के तेज तर्रार और तार्किक चर्चा करने वाले युवा नेता ज्योति सिंह जी, कर्नाटक बीजेपी के प्रवक्ता अनिल चलागिरी और संविधान के जानकार और ज्वलंत मुद्दों पर बारीकी से नजर रखने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी दुबे जी। करेंगे चर्चा की शुरुआत, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने विधानसभा में भारी हंगामे के बीच मंगलवार को धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया। कर्नाटक के गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र ने कर्नाटक धर्म स्वतंत्रता अधिकार संरक्षण विधेयक 2021 विधानसभा में पेश किया। इस बिल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा में मोर्चा खोल दिया। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार आग बबूला हो गए और चर्चा के दौरान बिल की कॉपी ही फाड़ दी। डीके शिव कुमार ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक की कॉपी फाड़ी, तो वहीं पार्टी ने विधेयक के विरोध में सदन के अंदर वॉकआउट किया। भारी शोर शराबे के बीच गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र ने बिल के फायदे बताए। वहीं डीके शिव कुमार ने बिल को संविधान के खिलाफ बताया। डीके शिव कुमार ने कहा, धर्मांतरण विरोधी विधेयक अगर कानून की शक्ल लेता है तो कर्नाटक पर एक धब्बे की तरह होगा। धर्मांतरण विरोधी बिल संविधान के खिलाफ है। राजनीतिक कारणों से देश में अशांति पैदा करने के लिए इस बिल को लाया गया है। ऐसे में हम इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं अगर इस बिल की बात कर दी जाए तो बिल के लागू होने के बाद कर्नाटक में धर्मांतरण करना आसान नहीं होगा। कर्नाटक सरकार ने विधानसभा में जो धर्मांतरण विरोधी बिल पेश किया है, इस मसौदे में धर्मांतरण पर सख्ती से पाबंदी लगाने की बात कही गई है। धर्मांतरण कराने के आरोपी को मुआवजा देना होगा। पीड़ित को 5 लाख तक मुआवजा देना होगा। नाबालिग महिला या दलित के धर्मांतरण होने पर कड़ी कार्रवाई होगी। दोषी को 3 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। कर्नाटक सरकार धर्मांतरण पर स्ट्राइक करने जा रही है ताकि राज्य में धर्मांतरण के मामले रुक सके। वहीं कांग्रेस कर्नाटक सोनिया गांधी के वेटिकन सिटी वाले एजेंडे पर काम कर रही है। धर्मांतरण विरोधी कानून को कांग्रेस सूली पर चढ़ाने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जी हां, तो कांग्रेस की सूली पे धर्मांतरण कानून। हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़ गए हैं। ज्योति सिंह जी हैं, अनिल जी हैं, इसके अलावा अश्वनी दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए। तीनों मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत में ज्योति सिंह जी मैं आपसे करना चाहूंगा कि जब से धर्मांतरण के कानून पे चर्चा हो रही है, जब से बीजेपी लगातार धर्मांतरण कानून अपने अपने राज्यों में बना रही है,
उस पे कांग्रेस का विरोध रहा है। लेकिन एक जमाना था जब कांग्रेस धर्मांतरण कानून लाने वाला सबसे पहली पार्टी जो है वो कांग्रेस रही है, और उड़ीसा में सबसे पहले कानून आया था ये कांग्रेस लेकर के आई थी। उसके बाद जो दूसरे राज्यों में, गुजरात में भी कांग्रेस लेकर के आई। इसके बाद बाकी जो राज्यों में जहां भी धर्मांतरण के कानून है, तमिलनाडु से लेकर के दूसरे जितने भी राज्यों में, ज्यादातर राज्यों में इसकी शुरुआत जो है कांग्रेस कर चुकी है। लेकिन अब जब बीजेपी इस पर कानून बनाने के लिए आ रही है सामने और प्रावधानों का डिस्कशन किया जा रहा है, पटल पे पेपर रखे जा रहे हैं, तो कांग्रेस विरोध कर रही है। और विरोध इस हद तक कि बिल के पेपर फाड़ दिए जाते हैं, बाहर में आकर के विरोध किया जाता है और धक्का मुक्की तक बात पहुंच जाती है। आखिर कांग्रेस को विरोध क्यों है धर्मांतरण कानून से? क्या कांग्रेस चाहती है कि पूरा धर्मांतरण हो जाए, जो हिंदू समाज है पूरा ईसाई बना दिया जाए इसे, या इसे मुसलमान बना दिया जाए? ये एक पार्टी की सोच हो सकती है जो आप बोल रहे हैं, लेकिन सवाल क्या है इस देश में? सवाल इस देश में आप देखें कि अभी जो पीपुल लिविंग इन जो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन में है वो 9 करोड़ लोग हैं, जिसमें मेल 4.4 करोड़ है, फीमेल 5.2 करोड़ है। ये किसका, ये अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड पॉवर्टी जो उसका क्लॉक, उसका ये आंकड़ा है। आप उन विचारों पर जाएं, आप देखेंगे कि ये जो धर्मांतरण की जहां तक बातें उन जगहों पर आ रही है जहां पर कि पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी की रेखा से लोग कितना नीचे हैं और गरीबी वहां बेमिसाल है। आप हेल्थ का सिचुएशन देखें, जहां पर लोग धर्मांतरण, इन लोगों पर जहां पर कि धर्म संकट की बात लोग कर रहे हैं, आप उन चीजों को आप नहीं देख पा रहे। जब आप आज कांग्रेस पार्टी मैंने शिव कुमार जी ने जो कहा कि ये ड्रैकोनियन लॉ ला रहे हैं। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि आपने देखें, आप उसमें 3 से 5 साल की सजा रखते हैं, 25,000 रुपए का आप उसमें दंड रखते हैं। आप ड्रैकोनियन लॉ क्या था? बिल वॉज प्रपोज उस समय, उस फॉरेन इम्प्रिजनमेंट जब 3 साल का था और 5 से 7 साल था, और उस समय का जो सजा था ड्रैकोनियन का, उसमें आप खून से लिखना पड़ता था, न कि स्याही से। आपको कहने का सवाल यह है कि आप जो बुनियादी मुद्दे हैं उन मुद्दों पर क्यों नहीं सरकार काम कर रही है, जिस पर कि उसको काम करना चाहिए। इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, इस बात को आप जानते हैं। और ये की जो बात कर रहे हैं, ज्योति जी आप जो आर्गुमेंट दे रहे हैं, ज्योति जी एक बार सुन तो लीजिए, एक बार सुन लीजिए। आप अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन आपने जो सवाल उठाया, शुरुआत जहां से करी थी उसी में जवाब है आपका। आपने कहा जो गरीबी रेखा से इतने सारे लोग रह रहे हैं, 4 करोड़ जो है गरीबी रेखा के नीचे लोग रह रहे हैं, तो क्या गरीबी की कीमत आप धर्म छीन करके लेंगे? आप क्या कर रहे हैं? मिशनरियां क्या कर रही हैं? मिशनरियां क्या कर रही हैं भाई? कोविड काल में मिशनरियों ने क्या किया? 4 किलो चावल, 4 किलो चीनी, 4 किलो आटा डाल दे करके गरीबी दूर नहीं किया, अपना धर्म बेचा, हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाया। धर्म परिवर्तन के लिए अब कानून किस चीज का बन रहा है? आप गरीबों की मदद कीजिए ना, आप मिशनरी चलाते हैं, मदद कीजिए सीधा, लेकिन बदले में जो चीज ले रहे हैं ना, वो आपके आटा और चावल से बहुत ज्यादा कीमती है। को देखें, आर्टिकल 25 में जो बातें कही गई, क्या कही गई है? क्या कही गई? जो सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को खुलेआम मानने, उस पर अमल करने और विस्तार करने के अधिकार की स्वतंत्रता है, अंतःकरण की गारंटी है। ठीक है, ये बात लेकिन इसमें कहीं नहीं लिखा गया है, अब इसी कानून में कहीं नहीं लिखा गया है कि आप प्रलोभन दे करके, दबाव डाल करके, प्रेम जाल में फंसा करके परिवर्तन कराएं। लिखा हुआ क्या कहीं पे? राइट टू रिलीजन हमने भी पढ़ा है, राइट टू रिलीजन ये नहीं है। आप यही बात है ना, आप लोग अपने तरीके से चीजों को परिभाषित करते हैं। खैर देखिए, इसके लिए हमारे साथ अश्विनी दुबे जी हैं। अश्विनी दुबे जी जी, आप इस बात को बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई प्रलोभन नहीं दिया जा रहा है। मैं तो ये कानून तो उसी पे है ना, आप कानून का जो ड्राफ्ट है उसको पढ़िए ना, बिना पढ़े आप फाड़ देते हैं। आप लोग फाड़ने की संस्कृति बना ली है। राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह के ड्राफ्ट को फाड़ दिया था, प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, और उसी दिन से, जब से राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह के सामने प्रधानमंत्री के ड्राफ्ट को फाड़ दिया था, उसके बाद से सभी नेता इस तरह के किसी भी ड्राफ्ट को फाड़ना अपनी प्रतिष्ठा समझ रहे हैं। आप किसी भी पटल पर रख करके, किसी पटल पे कोई चीज रखा हुआ है, संवैधानिक चीज है, संवैधानिक ड्राफ्ट है, आपने उसको फाड़ दिया। अब फाड़ के क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? नहीं, आप उसको इससे रिलेट करने का कोई मतलब नहीं है, उससे आपको नहीं, आप बताइए ना, आपको उसके प्रावधानों से अगर कोई दिक्कत है तो प्रावधान में आप अमेंडमेंट कराने की बात कीजिए ना। प्रावधान क्या है उसका?
जब ये देश में स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, जब इस देश में एजुकेशन की व्यवस्था नहीं है, जब इस देश में गरीबी रेखा से कितने लोग नीचे हैं, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और धर्मांतरण कैसे हो रहे? धर्मांतरण का जो मूल वजह है अंधविश्वास। आप अंधविश्वास को खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं। अंधविश्वास कहां से आ रहा है? अंधविश्वास वहां से आ रहा है। अंधविश्वास मिशनरियां फैला रही है, अंधविश्वास मिशनरियां फैला रही है। मिशनरी के लोग कहते हैं कि ये पवित्र पानी पी लो, तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा। आप देख रहे हैं बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आपको देख करके हंसी आएगी। ज्योति जी, आप चूंकि कांग्रेस के नेता हैं, प्रखर नेता हैं, तो आप बचाव कर रहे हैं उसका, लेकिन मुझे लगता है जी कि बाहर में जाकर के जब अंतर्मन से सोचते होंगे तो आपको भी लगता होगा कि ये गलत हो रहा है। एक लाइन मुझे ऐड करने दीजिए। हाँ। एक लाइन मुझे ऐड करने दीजिए, केवल एक लाइन मुझे ऐड करने दीजिए। आप मुझे बताएं कि प्राचीन काल से लेकर आज तक भारतीय समाज में बड़े पैमाने पर धर्मांतर होते आए हैं कि नहीं होते आए हैं? हाँ, आप ये मुझे बताएं। हुआ है, बिल्कुल हुआ है। सारे आदिवासियों को मिशनरियों ने प्राचीन काल धर्मांतरण में किया। जैन और बौद्ध धर्मों में हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। तो किन बातों वो अपनी मन से देखिए, आप देखिए अम्बेडकर जी ने जितने लोगों का कराया, वो लोग स्वेच्छा से आकर के गए थे, इसलिए किसी को आपत्ति नहीं है, किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन आप अगर चीनी और चावल देकर के किसी को करवाएंगे, किसी को प्रेम जाल में फंसा करके आप धर्मांतरण कराएंगे तो उस पर आपत्ति होगी और उसके लिए सजा मिलेगी, और इसके लिए कानून का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक, आप बहुत समय ले लिया। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अनिल जी हैं। अनिल जी, आप बताइए क्या ये है कि ये प्रावधान क्या है, जिन प्रावधानों पर, हालांकि कांग्रेस किसी पार्टिकुलर प्रावधान पे विरोध नहीं जता रही है, पूरे बिल का विरोध कर रही है, क्या बिल पास करा पाएगी बीजेपी? क्या बिल आएगा? देखिए, मैं एक चीज तो पहले बताना चाहता हूं कि बीजेपी का एक कमिटमेंट है कि हमने ये पिछले दरवाजे से या संवैधानिक रीति से हमने ये बिल को हमारे सेशन में कल प्रेजेंट किया है, और पूरा जो हमारे ऑपोजिशन पार्टी है उनके साथ डिस्कस करके हमारा ये कमिटमेंट है कि हम ये पिछले दरवाजे से बिल नहीं लाएंगे, हम सबके साथ डिस्कस करेंगे और लाएंगे। मगर कांग्रेस डरती है, कांग्रेस इतने सालों के बाद भी, क्योंकि धर्म परिवर्तन बिल जो है ये अभी की बात नहीं है, ये स्वतंत्र दिवस के स्वतंत्रता से पहले से ही शुरू हुआ है। और कांग्रेस जानती है कि अगर ये बिल आ गया तो उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए जो कल आपने डीके शिव कुमार का जो कांग्रेस आपको बोल रही है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को बोल रही है कि आप गरीबी को हटाएं, लोगों को पॉवर्टी लाइन से आप ऊपर लाएं। आपको बोल रहा है ज्योति जी सुन लीजिए, आप जब बोल रहे थे कोई दूसरे लोग नहीं बोल रहे थे, आप प्लीज पहले सुनिए, फिर मैं आऊंगा आपके पास। जी अनिल जी, मुझे एक चीज बहुत परेशान करती है कि ऐसा कैसा हो सकता है कि एक बिल लाए और सिर्फ एक कौम के लोग जो है, एक धर्म के जो लोग हैं, वो सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। पता नहीं, मैं कल से भी देख रहा हूँ क्रिश्चियन जो फादर्स है वो कन्नड़ा के, यहाँ पे जो कर्नाटक के विविध चैनल्स है उनमें उसमें से आके उनका जो डर है वो सबके सामने दिखा रहा है। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि सबसे ज्यादा जो कन्वर्शन हो रहा है वो इन्हीं के थ्रू हो रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ अश्वनी जी हैं। अश्वनी जी से मैं एक्सपर्ट राय लेना चाहूंगा। अश्वनी जी, जिस तरीके से बिल का विरोध हो रहा है, जो प्रावधान को, किसी पार्टिकुलर प्रावधान पे इनका विरोध नहीं है, लेकिन ये एक संशोधन बिल है, पहले से था, और अब जो है इसमें कुछ संशोधन करके कुछ प्रावधानों को कड़ा किया जा रहा है, फाइन्स बढ़ाए जा रहे हैं, और कुछ जो चीजें हैं वो और इसमें जोड़ी जा रही है। क्या आपको लगता है जिस तरीके से स्टेट में इसका, जिस किसी भी स्टेट में ये आया है जहां पर बीजेपी रूल्ड स्टेट नहीं है, वहां पर इसका विरोध हुआ है, तमिलनाडु में तो वापस लेना पड़ गया, हालांकि काफी पहले लिया गया, क्या आपको लगता है कि केंद्रीय कानून बनना चाहिए, एक बार सेंट्रल लॉ बना दे इसको और इंप्लीमेंट किया जाए, क्या ये संभव है? बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपके साथ बैठने के लिए। और आपके साथ जब भी हम डिस्कशन में बैठते हैं तो हमेशा एनलाइटनिंग डिस्कशन होता है। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले मैं अपने जो हमारे सीनियर फ्रेंड हैं ज्योति कुमार सिंह जी, उनको 3 बातों को थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से क्लियर करना चाहूंगा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(3) में राज्यों को ये पावर दिया गया है कि वो स्पेशल प्रोविजंस बनाएं। प्रोविजंस किस लिए? विमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, सोशली इकोनॉमिकली डाउन ट्रोडन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जी। और जो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस और फ्री प्रोफेशन है, जो प्रैक्टिस है प्रोपोगेट करने का, रिलीजन का जो 25(1) में दिया गया है,
वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ और जो उसके तीसरे पार्ट में प्रावधान है उसके मुताबिक। इसलिए जिस बात की आप कभी बात कर रहे थे आदरणीय ज्योति कुमार सिंह जी, वो एब्सोल्यूट नहीं है। पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ ये उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरा, भारत के फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट, फंडामेंटल राइट्स में बहुत से राइट्स हैं जो एब्सोल्यूट नहीं है। ज्योति जी मैं आ जाऊंगा आपके पास, इसके बाद आऊंगा। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, प्लीज एक बार सुनिए ना ज्योति जी, मैं आऊंगा आपके पास। यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट द रिलीजन। ज्योति जी मैं जानता हूँ आप भी लॉयर हैं, ज्योति जी भी लॉयर हैं, जेएनयू के पूर्व छात्र हैं, काफी प्रखर वक्ता। मैं आऊंगा ज्योति जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। ट्राइब को सोशल इनजस्टिस से, अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन से जिसकी आज जरूरत है, और जो एंटी कन्वर्जन बिल्स आ रहे हैं, क्यों वो खुद भी कहते हैं आर्टिकल 46 कि अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी और लोगों को खास तौर से ऑप्रेस जो लोग हैं उनके साथ अन्याय ना हो, ये जिम्मेदारी। तो ये जो रिलीजियस कन्वर्जन विमेन का, चिल्ड्रन का इंटिमिडेट करके, थ्रेट करके, डिसीव करके और गिफ्ट देकर, मॉनेटरी बेनिफिट्स देकर, मिरेकल, ब्लैक मैचिंग के नाम पर और सोशली इकोनॉमिकली डाउन ट्रोडन लोगों को शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बाकी जो कह रहे हैं कि 25(1) में प्रावधान है, 25(1) आपको प्रोपोगेट करने का अधिकार देता है, लेकिन वो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी के ग्राउंड पर। और 46 में जो प्रावधान है उसको तीसरा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 ये कहता है कि हर व्यक्ति इस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक करेगा और जो आइडियल्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अपहोल्ड करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, डिग्निटी, इंटीग्रिटी हर एक व्यक्ति की, और हार्मनी, ब्रदरहुड, प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू डिग्निटी ऑफ वुमेन और डाउन ट्रोडन पीपल, बिल्कुल, और जो भी उसके ऑप्रेस कम्युनिटी के हैं। लेकिन हो क्या रहा है, जो एल्योर करके कन्वर्जन हो रहा है, ये स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि हर एक व्यक्ति को लॉफुल कन्वर्जन के लिए प्रेरित करे। उन्होंने कन्वर्जन किसी भी लॉ में, जिसका मुकेश जी आपने बिल्कुल ये तो एलॉरमेंट के लिए है ना, कि अगर आप किसी को प्रलोभन देके करते हैं, दबाव में करवाते हैं, उसके लिए कानून, उसको रोकने के लिए है। और एक चीज अभी जो ज्योति जी कह रहे थे, जैनिज्म और बौद्धिज्म की बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि ये भी 25B में इसका जिक्र है, और बौद्धिज्म और जैनिज्म इज अ पार्ट ऑफ हिंदुइज्म। अश्विनी जी मैं सही कह रहा हूँ? हिंदू लॉ के प्रावधान उन पर लागू होते, जैन, सिख, बौद्ध, हिंदू, उनके ऊपर हिंदू लॉ के प्रावधान लागू होते हैं। और ये इंडिया जो सोशल सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, और जो हर रिलीजन के लोग हैं, लेकिन फोर्सफुल, डिसीटफुल कन्वर्जन नहीं हो, इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है, हर सरकार की जिम्मेदारी है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा था कि क्या केंद्र सरकार कानून, निश्चित तौर पर केंद्र सरकार भी कॉन्स्टिट्यूशनली उसके कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए पावर्स के मुताबिक राइट है। चूंकि इंडिया में डाइवर्सिफाइड गवर्नमेंट है, अलग अलग गवर्नमेंट्स, अलग अलग जो उनके अपने अपीजमेंट की पॉलिटिक्स हैं, इसलिए उसका विरोध नहीं हो, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के बजाय स्टेट गवर्नमेंट्स ला रही है। तो दोनों को पावर से बिल्कुल। मुझे लगता है इस सेशन में सरकार ने साफ भी कर दिया है कि वो कानून लाने नहीं जा रही, यानी केंद्रीय कोई भी कानून, सेंट्रल लॉ जो है इस पे कन्वर्जन पे नहीं लाने के लिए जा रही है। अभी कोई विचार नहीं है सरकार का, स्टेट ही इसके लिए लॉ लाई गया। ज्योति जी क्या काउंटर है आपका? आप जो हमारे मित्र अधिवक्ता अश्विनी दुबे जी ने जो बात कहा, जो कानूनी तौर पर जितनी बातें कही, उन्होंने तो बिल्कुल सही बात बोला। लेकिन पक्ष क्या है, हमारा पक्ष क्या है? हम बार बार आपको जब ये बात कर रहे हैं, तो मैं एक और सुप्रीम कोर्ट का ही एक एग्जाम्पल देते हुए मैं बताता हूं कि भारत का जब एक उच्चतम न्यायालय ने रेवरेंड स्टेनिस्लो का वर्सेस बनाम मध्य प्रदेश के राज्य 1977 में AIR 908 में एक ऐतिहासिक फैसला को दिया, जिसमें मध्य प्रदेश और उड़ीसा के धर्म की स्वतंत्रता को मान्यता दिया। यह कथन देकर भी भारत के संविधान में दिए गए आर्टिकल 25 में प्रचार शब्द, जो अभी बता रहे थे हमारे मित्र अश्विनी दुबे जी, प्रचार शब्द का भी बात किया, उनका प्रसार शब्द का भी बात किया, और अपने धर्म के बारे में प्रचार करने की सबको मान्यता है, ये बात उन्होंने कही है। लेकिन मैं इन सब बातों से अलग करके क्या बोल रहा हूं? मैं कह रहा हूं आपको कि इस देश में जब पॉवर्टी बिलो, ये जब आपका अंधविश्वास का जो दौर चल रहा है, दिशा आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसका बेसिक कहां पर है? बुनियादी तौर पर बहस की दिशा को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है कुछ। मुकेश जी इस बहस की दिशा वही बदलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के जितने भी प्रवक्ता हैं उनसे आप पूछिए, उनसे बोलिए, वो बेरोजगारी पे बात करने लगते हैं। आप गरीबी रेखा से ऊपर लोगों को क्यों नहीं ला? आज वो कौन लोग हैं?
आप उन प्रदेशों भाई को तो इसका देखें। फायदा आप उठा रहे हैं ना, कांग्रेस पार्टी इस गरीबी का नहीं, फायदा आप उठा रही है देखिए, ना। आप आखिर नहीं, आप गरीबी तो भाई आप इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ के नाम पे इतने दिन तक कांग्रेस ने शासन किया, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी भी बनती है ना। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था पहले? अश्वनी जी, प्रदेशों को देखें, हम आपकी जगह ज्योति जी बताइए, आप गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? मैं कह रहा हूं अब हर एक चुनाव में आप गरीबी हटाओ का नारा देते थे, शर्म तो कांग्रेस को आनी चाहिए ना। आप फिर उसी बात को कह रहे हैं। मुकेश जी, धर्मांतरण किन प्रदेशों में ज्यादा हो रहा है, आप इस बात को बताएं। आज हमारे 3, 4, 5 स्टेट हैं इस पूरे देश में जिसका पॉवर्टी लाइन से सबसे कम है। 3 स्टेट में झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये 3 स्टेट हैं। आप धर्मांतरण देखें, धर्मांतरण की कानून बनाने की शुरुआत उड़ीसा से हुई थी, बिहार में भी कांग्रेस की सरकार थी वहां पे। देखें, कर्नाटक में भी जो बना था कांग्रेस की सरकार थी, अभी तो अमेंडमेंट ला रही है सरकार। कानून तो आपने बना दिया था, तमिलनाडु में भी आपने ही बनाया था, छत्तीसगढ़ में आपने बनाया हुआ है। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? अरे आप छोड़िए ना, छत्तीसगढ़ में बनाया हुआ है ना आपने। किसकी सरकार है? नहीं, उन बातों, मैं कह रहा हूं कि आप बुनियादी बातों पर क्यों नहीं कर रहे हैं। हमारा जब देश, हमारा जब लोग, केवल इतने लोग, इतनी संख्या मैंने बताया आपको कि पॉवर्टी लाइन से नीचे, उसको आप इंप्रूव में क्यों नहीं करते हैं? हेल्थ, स्वास्थ्य, देखिए सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। ये धर्म, देखिए आपके पास कोई तर्क नहीं है, आपके पास कोई तर्क नहीं है ज्योति जी, आपके पास कोई तर्क नहीं है। आप इधर उधर की बात ना करें, इधर उधर की बात ना करें, इधर उधर की बात ना करें। अनिल जी, क्या आपको लगता है कि कन्वर्जन का जो ये लॉ है जिसका कांग्रेस विरोध कर रही है, क्या आपको लगता है कि चूंकि नेतृत्व जिस कांग्रेस का नेतृत्व जिसके हाथ में है वो मिशनरियों को कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है? क्या उनको लगता है कि मिशनरियों को सपोर्ट करना उनकी राजनीति को सूट करता है, इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा है? मुकेश जी, कांग्रेस का नेतृत्व पूरे देश के राज्यों से लोग कर रहे हैं। आश्चर्य होगा जी। कि कर्नाटक के जो कांग्रेस के अध्यक्ष है माननीय DK शिवकुमार जी, उन्होंने सिर्फ फाड़ा नहीं बिल, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया, जिस स्टेटमेंट में उन्होंने बोला कि अगर हम ऐसे रूल लेके आएंगे तो भारत में जो विदेश से जो पैसा इन्वेस्टमेंट होता है वो इन्वेस्टमेंट पे इफेक्ट होगा। अब मोदी जी जाके एक जगह पे पोप को पोप से मिलते हैं, उन्होंने कहा ज्योति जी मैं आऊंगा, आप करेक्ट कर दीजिएगा, आप करेक्ट कर दीजिएगा, आएंगे आपके पास। मैं आज आ रहा हूँ, पहले बात खत्म करने दीजिए ज्योति जी, मैं आ जाऊंगा आपके पास। ज्योति जी 1 मिनट सुनिए। ज्योति जी आप इंटरप्ट करें, मैं आऊंगा आपके पास, सबसे ज्यादा समय दिया है आपको मैंने, मैं आऊंगा आपके पास जी। और दूसरी बात ये कहा था कि मोदी जी वहां पे जाके वेटिकन में पोप को वहां पे जाके हक करते हैं और यहाँ पे आके क्या मुंह दिखाएंगे। ऐसे रूल नहीं लाना चाहिए क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे। ये कांग्रेस की ये तो बिल्कुल, ये तो साफ तौर पे ये कहना है कि कन्वर्जन ईसाई मिशनरियां कर रही है, ये तो एक्सेप्टेंस है एक तरीके का। मैं ये बात कहीं पे पेपर में पढ़ के नहीं, आप यूट्यूब में देखेंगे तो DK शिवकुमार जी का जो स्टेटमेंट है वो साफ तरीके से बोलता है कि इनको वेटिकन का डर है, इनको वहाँ का पोप का डर है, इनको इन्वेस्टमेंट का डर है, कुछ और नहीं है। इनसे हिंदू और हिंदुइज्म का कुछ लेना देना कुछ है ही नहीं। इनको सिर्फ इस चीज की डर है कि हम अगर इसका विरोध नहीं करेंगे तो वेटिकन हम पे गुस्सा करेगा, पोप हमसे गुस्सा करेंगे। बिल्कुल, तो क्या पोप और वेटिकन को खुश करने के लिए कांग्रेस या कन्वर्जन का विरोध कर रही है, कन्वर्जन लॉ का विरोध कर रही है? ज्योति जी, मुकेश जी, एक और छोटी बात मैं ऐड कर देता हूँ ज्योति जी बात करने से पहले। आज भी कन्वर्शन कर सकते हैं, भाजपा का जो बिल है उसमें कन्वर्शन का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसमें बिल्कुल किसी भी लॉ में, किसी भी प्रदेश में लालच लेके मजबूरी से जो करना चाहते हैं उसका विरोध है। हम यही बोल रहे हैं कि आप जो जिलाधिकारी है उनको 60 दिन का एक नोटिस दीजिए और कन्वर्ट हो जाइए। हमने कन्वर्शन पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। जहां एक जगह आप क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हो या कुछ और कास्ट फॉलो करते हो और दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट से आपको फैसिलिटीज आते हैं, जो रिजर्वेशन सीट से आप चुनाव लड़ते हैं, जो आप गवर्नमेंट से बिल्कुल जो रिजर्वेशन, जो SC ST के नाम पे जो आप रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए। आप उसको छोड़िए क्योंकि आप यही तो चाहते हैं। ज्योति जी, ये सवाल, मेरा अगला सवाल यही है, कन्वर्जन का किसी भी कानून, जो 9 राज्यों में जो बना है कानून, कर्नाटक 10वां राज्य होगा, किसी भी राज्य में कन्वर्जन पे रोक नहीं है, क्योंकि आपने ये संविधान वाली बात करी है, अश्वनी जी ने भी कहा इसमें, तो कन्वर्जन पे रोक नहीं। आप जिस तरीके से कन्वर्जन करा रहे हैं, कन्वर्ट कराने के लिए जो लोग प्रलोभन दे रहे हैं, आप बलपूर्वक करवाते हैं,
उसके लिए कानून बनाया जा रहा है, उसको रोकने के लिए किया जा रहा है। और जिस तरीके की बातें अभी अनिल जी ने कहा, आप जवाब देना चाह रहे थे, बताइए क्या है जवाब आपके पास? आप देखिए, अभी अनिल चलागिरी जी जो बात कर रहे थे, प्रवक्ता बीजेपी, आप बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी करा रही है कन्वर्सन। ये बिल्कुल गलत और सरासर गलत बात है। कांग्रेस पार्टी उस विषय पर, उस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती। वो बात तो दूसरी बात, बुनियादी सवाल उठाना चाहती है। अरे बुनियादी सवाल उठाते रहिएगा, बाद में तो आप बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं ये तो बताइए। अगर आप कन्वर्जन नहीं करा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं, तो आप इसको बिल का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? आप युवाओं को नौकरी दें, आप युवाओं को नौकरी छीन रहे हैं। मतलब आप नौकरी नहीं मिलेगी तो आप कन्वर्ट करा करके नौकरी दीजिएगा, नहीं तो आप कन्वर्ट कराने का प्रलोभन देकर नौकरी दीजिएगा उसे। पूरे देश में मैं ये डिस्कशन में 4-5 टीवी में जाता हूं, सभी जगह पे आप धर्मांतरण का एंटी कन्वर्शन लॉ के बारे में बात करेंगे, ये मोदी जी के अचीवमेंट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इनको डर है, कांग्रेस को डर है, कांग्रेस को वैटिकन का डर है, कांग्रेस को पोप का डर है, कांग्रेस जवाब देना नहीं चाहती। एक चीज बताइए, एक चीज अमीर बनाना चाहते हैं। ज्योति जी ये बताइए, इसमें कोई भी चाहे जिस किसी भी राज्य में, केवल मुझे लगता है कि एक राज्य ऐसा है जहां पर इस प्रावधान को हटाया गया है कोर्ट के आदेश से। मुझे लगता है उड़ीसा में या हिमाचल प्रदेश में इस प्रावधान को हटा लिया गया है कि आपको कन्वर्जन से पहले जो है जिलाधिकारी को सूचना देनी होगी। इसको कोर्ट में चैलेंज किया गया था, तो शायद वहां पर जो है प्रावधान बदले गए हैं वहां पर। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो भी कन्वर्जन पे नहीं, जो भी जिस धर्म में जाना चाहता है स्वेच्छा से जाए, सूचना देकर के जाए, एलानिया तौर पे जाए, अखबार में इश्तिहार छपवाए, उसके बाद जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद उसे अपना रिजर्वेशन छोड़ना होगा, ये सबसे बड़ी समस्या है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स और अपनी संख्या बढ़ाने के लिए और अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए इस तरीके का कन्वर्जन करा रही है, बिना किसी को बताए, बिना किसी कानून को फॉलो किए हुए? भारतीय जनता पार्टी इस हिंदुस्तान में, इस देश में, ये प्योर देश में, सेक्युलर स्टेट में एक दो समुदाय, 3 समुदाय के बीच में लड़ाई लगाना चाहती है और पोलराइजेशन लड़ाई कहाँ लगवाना चाह रही है? आप तो गजब बात कर रहे हैं ज्योति जी, ये तो लड़ाई खत्म करने वाली बात है। 5 स्टेट में इलेक्शन है, इसकी लड़ाई की बात कहाँ पे करते हैं? मैं कहता हूं कि आप बुनियादी सवालों पर क्यों नहीं ध्यान देते हैं? और कांग्रेस पार्टी किसी भी फोर्सफुल धर्मांतरण का विरोध करती है, किसी भी फोर्सफुल। मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ये सोची समझी बात है, जिसमें कि ये मैं एक बात सवाल करना चाहता हूं कि बार बार ये धर्मांतरण, जब इलेक्शन की बात आती है तब इस तरह के बिल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी कर्नाटका में इन्होंने प्रोड्यूस किया, अभी हमारा उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, 5 स्टेट में राज्य में है। केवल पोलराइजेशन की राजनीति क्यों करना चाहते हैं आप? मतलब आपके कहने का मतलब उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं तो बाकी राज्यों को ठप कर दिया जाए? अरे भारत में सालों भर चुनाव चलते रहते हैं इस देश में, अरे सालों भर चुनाव चलते रहते हैं। और ये कानून, जो कानून कर्नाटक में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है वो उत्तर प्रदेश में लागू हो चुका है, उत्तर प्रदेश में लागू हो चुका है। चलिए आप इस देश के 1 अरब 30 करोड़ लोगों को, अरे चलिए आप ये बुनियादी सवालों के नाम पे लोगों को भ्रमित मत कीजिए। अनिल जी, नहीं, भारतीय जनता पार्टी, अनिल जी जवाब देना चाह रहे हैं। अनिल जी, नाम पर लोगों को मजबूर। कल मैं एक टीवी डिस्कशन पे कांग्रेस के वक्ता ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, तो वो बोल रहे थे, मैं हैरान हुए सुन के कि 20 से भी ज्यादा लोकसभा सदस्य जो है, जिन्होंने SC ST के रिजर्वेशन क्षेत्रों में ठहर के चुनाव जीता है, वो लोग घर पे क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं और SC ST का रिजर्वेशन पे लोकसभा में गए हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। नहीं, ऐसे बहुत हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आपके कर्नाटक से भी है, तमिलनाडु से भी है, और आपके आंध्र प्रदेश से भी ऐसे लोग हैं जो पेपर पे वो हिंदू लिख करके SC ST रिजर्वेशन का लाभ उठा रहे हैं और प्रैक्टिस जो है वो क्रिश्चियनिटी में वो कर रहे हैं और उनके घर में मंदिर और भगवान देवी देवताओं की मूर्ति आप नहीं देखेंगे। मैं इसी पे अश्वनी जी के पास जाना चाहूंगा। ठीक है, अश्वनी जी के पास में। अश्वनी जी, चलागिरी जी, आप केवल एक बता दें, हिंदू किसको कहते हैं, जरा बता दें आप। अरे भाई साहब, आप ये इस हिंदू और हिंदुत्व पे बहुत बड़ी चर्चा हो चुकी है और आप अपने राहुल गांधी से पूछिए, उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है।
उनसे पूछ लीजिए, प्रियंका गांधी से पूछ लीजिए। आप ये हमसे बता क्यों दें पूछ कि रहे हैं? ठीक है अश्वनी जी, आर्यन किसको कहा गया ये अश्वनी जी, दो चीजें मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा क्लियर करें हमारे दर्शकों को। एक तो इस लॉ में जो प्रावधान है कि आप डीएम को या जो जिलाधिकारी हैं, जिलाधिकारी को आप 1 महीना पहले या 20 दिन पहले जो है आप नोटिस देंगे। एक बार अनिल जी, एक बार अश्वनी जी के पास देखिए, क्लियर कर लीजिए मामला, उसके बाद डिस्कस करने में जो है आसानी होगी आपको। दो चीजें, एक तो ये है कि आप कुछ स्टेट में जो कानून है उसमें इंफॉर्मेशन देने से जो है कोर्ट ने मना किया है कि नहीं, आप बिना दिए भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि लॉफुल है अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं, आपको किसी भी तरीके का प्रलोभन दिया गया है, नहीं दिया गया है, किसी भी तरीके का दावा आप पे है या नहीं है, इस बात को किस तरीके से पहचान में की जाएगी? क्या जो कन्वर्ट किया है उसके स्टेटमेंट पे विश्वास कर लिया जाए या उसके लिए जो है कुछ कसौटी होनी चाहिए? कर्नाटका के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं मुकेश जी, उसकी धारा 4 जो है जी, उसमें यह है कि जो कन्वर्टेड व्यक्ति है या उसके ब्लड रिलेशन में है, मैरिज या एडॉप्शन से या किसी भी तरह से उसका एसोसिएटेड कलीग है, वो एलिजिबल है कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए इस तरह के कन्वर्जन को। और वो कन्वर्जन उसके बाद इंक्वायरी होती है, क्योंकि देश विधि के शासन से चलता है और विधि के शासन में यह जरूरी है कि आप अगर कन्वर्जन करें तो वो कन्वर्जन चमत्कार के नाम पर, वह कन्वर्जन गिफ्ट देने के नाम पर, वह कन्वर्जन काला जादू के नाम पर, वह कन्वर्जन किसी बीमारी को हीलिंग करने के नाम पर, या वह कन्वर्जन आपको धमकी दे करके इंटिमिडेट करके नहीं होना चाहिए। तो कौन यह इंश्योर करेगा? यह इंश्योर करेगा उस प्रदेश की मशीनरी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन होता है? वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है। मैं फिर आपको बड़े आदर के साथ कहना चाहूंगा कि अगर कंसेंटेड कन्वर्जन है, वो कंसेंटेड कन्वर्जन कहीं पर प्रोहिबिटेड नहीं, लेकिन एक व्यक्ति जिसको मालूम नहीं है कि वो हिंदू कम्युनिटी से है, नाम वही रखेगा, उसको बता दिया जाएगा कि वो चर्च में जाएगा, पूजा भगवान की करे, उसको चर्च और मंदिर में अंतर नहीं पता, या वो इतना ऑप्रेस्ड है, इतना गरीब है, या उसके पास इतनी समझ की कमी है कि उसको ये लग रहा है कि वहां जाने पर ही ठीक हो जाए। अच्छा, उसके बाद जो वहां पर जो प्रोपोगेट करवाने वाले जो लोग हैं, वो ऐसा प्रोटेंड करते हैं जैसे कि वो हील कर देंगे चीजों को और फिक्स क्राइटेरिया होता है। अब मैं दूसरा ज्योति जी की एक बात का बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ जवाब देना चाहूंगा और आशा करता हूं 50 सेकंड का समय ज्योति जी देंगे। ये जो डिसीटफुल रिलीजियस कन्वर्जन है, वो सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक पर आप देख सकते हैं। बिल्कुल 2011 के सेंसस में आदरणीय ज्योति कुमार सिंह जी, हिंदू 79% हैं जो 2001 में 86% थे, और वो 79% में वो मिलियंस ऐसे कन्वर्टेड जो लोग हैं जो अभी भी अपने आप को हिंदू मानते हैं और रिजर्वेशन लेने के लिए, जॉब लेने के लिए और दूसरे बेनिफिट्स के लिए। दूसरा, मेजोरिटी में, मिजोरम में आपने कहा सिर्फ 3 राज्यों की बात की आदरणीय ज्योति सिंह जी, मैं I talked about only the poorest 3 states. नहीं, आप बात सुन लीजिए आप जी। मिजोरम में 90% क्रिश्चियन है, नागालैंड में 90% क्रिश्चियन है, मेघालय में 84% क्रिश्चियन है, मणिपुर में 42% क्रिश्चियन है, अरुणाचल प्रदेश में 31% है, गोवा, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, और सुन लीजिए, और जो मुस्लिम आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप में मुकेश जी 96% मुस्लिम है, 98%, JNK में 68 से 70%, और जो सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन आसाम में 34%, वेस्ट बंगाल में 27%, केरला में 26%, उत्तर प्रदेश में 20%, बिहार में 18%। और अगर ऐसा एक्शन नहीं लिया जाता है तो मैं समझता हूं कि डिसीटफुल जो कन्वर्जन है, वो डिसीटफुल कन्वर्जन यहां पर बाकी राज्यों में भी आ जाएगी। इसलिए जरूरत है, और मैं फिर आपको बड़े आदर के साथ ज्योति कुमार जी कहना चाहता हूं कि 25/1 हम सभी इस देश की संवैधानिक व्यवस्था में काम करने वाले लोग हैं, विधि का शासन चलता है। कंसेंटेड और फोर्सफुल कन्वर्जन के बीच में जो थिन लाइन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्ट किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, उसी को इंप्लीमेंट करने के लिए राज्यों की जो जिम्मेदारी थी उसका पालन हो रहा है। क्या अश्वनी जी, क्या नहीं लगता है कि इस तरीके के कानून का अगर कोई विरोध कर रहा है, खुलेआम विरोध कर रहा है, तो कार्रवाई उन पे भी कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि कानून जो बनाया जा रहा है या जो ड्राफ्ट है वो तो कहीं से भी नहीं कहता है कि आप कन्वर्ट नहीं हो सकते। जो लॉफुल यहाँ पे नियम है उसके हिसाब से आप कीजिए, लेकिन आप प्रलोभन देकर के या दबाव में अगर करने का विरोध कर रहे हैं तो आप पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्या इस तरीके का प्रावधान भी होना चाहिए?
हाँ, इसको भी कैबिनेट, इसको भी पार्लियामेंट के बाहर कैबिनेट के बीच में घर में बैठा के नियम बना के आप उसको कर दे। इसमें क्या दिक्कत है? इस विषय में सरकार तो कर ही रही है। कोई कानून बने तभी ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन अपीजमेंट की जो पॉलिटिक्स है, और मुकेश जी ये समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से जो जनगणना पर जो संख्या कम होती जा रही है और वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के लिए उस पर ब्रेक लगाने की, एटलीस्ट कहीं तो ब्रेक लगेगा। और बड़ी अच्छी आपने बात कही कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म वो हिंदुइज्म के ही पार्ट हैं और वो हिंदू लॉ ही उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। ओवर टू यू। बिल्कुल ज्योति जी क्या कह रहे थे, बताइए, बीच में कुछ बोलना चाह रहे थे आप। नहीं, मैं इनकी इस बात पे कह रहा हूँ, जब ये सारी बातों को कह रहे हैं तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप फोर्सफुल धर्मांतरण का कांग्रेस कभी साथ नहीं दे रही है और ना उसका साथ नहीं दे रही है। तो ये जो कानून है ये फोर्सफुल धर्मांतरण को रोकने के लिए ही तो है। आप केवल 10 लोगों को ही देश में अमीर बनाना चाहते हैं, इसके पक्ष में है भारतीय जनता पार्टी। फिर आप डाइवर्ट कर रहे हैं, फिर आप डाइवर्ट कर रहे हैं। अरे भाई आप जो कह रहे हैं कि फोर्सफुल, वो नहीं चाहते हैं, आप मेडिकल का स्थिति ठीक नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप एजुकेशन नहीं तो अगर ये स्थिति ठीक नहीं होगी तो कांग्रेस बदले में कन्वर्ट करवा देगी। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप सबको अमीर बना दो। नहीं, आप जो है हेल्थ व्यवस्था ठीक करो, नहीं तो हम कन्वर्ट करा के करा देंगे, वो पानी छीट के करवा देंगे आप। नहीं तो आप वही कह रहे हैं ना, मतलब अगर सरकार कहीं पे, राज्य सरकार अगर स्वास्थ्य नहीं ठीक कर पा रही है, दूसरी चीजें नहीं ठीक कर पा रही है, गरीबी नहीं दूर कर पा रही है, तो आप क्या करेंगे, क्रिश्चियन बना करके ठीक कर देंगे सब। तो आप नहीं आप यही कह रहे हैं ना। नहीं तो आप ये कह रहे हैं ना कि हम नहीं ठीक करेंगे, तुमको जैसे रहना है रहो, हम केवल 10 लोग को ही अमीर बनाएंगे। नहीं ये नहीं कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, और ये कोई नहीं कह रहा है, ये कोई नहीं कह रहा है, ये आप कह रहे हैं, ये आपका डर है, ये आपका डर है। आप ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी वेटिकन और पोप के इशारों पे नाच रही है, और जिस तरीके से पोप और वेटिकन के एजेंडा को भारत में चलाने के लिए कांग्रेस, चूंकि कांग्रेस का नेतृत्व जिसके हाथों में है वो पोप के हाथों में नाच रहा है, तो वो अपने एजेंडे को ही चलाने की कोशिश करेंगे, और वही चीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री कोई खास जाति के हैं तो मैं ये बोलूं कि ठीक है, हमारे पास समय की कमी है, हमारे साथ जुड़ने के लिए ज्योति जी आपका, अश्वनी जी आपका और अनिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें रखी, लेकिन जिस तरीके से कन्वर्जन कानून का विरोध हो रहा है कर्नाटक में, उस विरोध को देख करके ऐसा ही लग रहा है कि कांग्रेस जो है कन्वर्जन का विरोध नहीं कर रही है, इसलिए क्योंकि उसको लग रहा है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स जो है इससे प्रभावित होगी, और खासतौर पे उनका जो आला कमान है जो कि वेटिकन सिटी और पोप के हाथों में है और उनके एजेंडे को भारत में पूरा करना चाहती है, चलाना चाहती है, वो उनसे नाराज ना हो, इसलिए वो इस तरीके की चीजों का उपयोग नहीं कर रही है, इस चीजों का विरोध कर रही है, क्योंकि कांग्रेस पहले इस तरीके के कन्वर्जन लॉ का समर्थन करती रही है और कानून भी लाती रही है, लेकिन वर्तमान कांग्रेस का जो नेतृत्व है उनको यह चीज सूट नहीं करता, क्योंकि वेटिकन ऐसा नहीं चाहता। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।